नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। हे पूज्य गुरुदेव, आज के समय में हम सभी धर्म के प्रति श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन नियमितता, अनुशासन और त्याग जीवन में स्थिर नहीं हो पाते। क्षणिक भाव जाते हैं और फिर सांसारिक व्यस्तताओं में कहीं खो जाते हैं। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन दें कि गृहस्थ जीवन जीते हुए हम अपने भीतर ऐसा कौन सा स्थायी परिवर्तन लाएं जिससे धर्म केवल अवसर का विषय न रहकर हमारे जीवन का स्वभाव बन जाए, और ऐसा क्या करें कि हमारे सामूहिक प्रयास, हमारी एकता और हमारी सच्ची भक्ति से आपका चातुर्मास जैसे पावन अवसर पर इंदौर में आगमन सुनिश्चित हो सके। आपकी वाणी से प्राप्त दिशा हम सभी के जीवन को सार्थक बनाएगी। गुरुदेव देखो, अभी मनोज जी बोल रहे थे ना कि हमने सुबोधय की पायल। देखो, मैं तो कहीं जाता नहीं हूं, ना मैं कहीं आता हूं। मैं तो यूं रास्ते पे चलता हूं, किसी की मंजिल आ जाए तो मैं क्या करूं। मैं तो यूं रास्ते पे चलता हूं, किसी की मंजिल आ जाए तो मैं क्या करूं। अब रास्ता है, ऐसे ही मैं तो रास्ते पे चल रहा हूं, इंदौर आ जाए तो मैं क्या करूं। मैं तो रास्ते पे चल रहा हूं और बीच में भोपाल आ जाए तो मैं क्या करूं। और मैं नहीं चलूं तो बीनागंज हो जाए तो मैं क्या करूं। अल्पेश जी बैठे ही माला फेर रहे हैं, तो कहे और यदि चलते चलते किसी चौराहे पे मुड़कर सिरौंज पहुंच जाऊं तो मैं क्या करूं। इसलिए बस मेरा काम तो चलना है। अब जिसकी मंजिल रास्ते में पड़ती जाएगी तो कोई बात नहीं ना। मंजिल तुम्हारी है, हमारा रास्ता है। मंजिल तुम्हारी है, हमारा रास्ता है। मंजिल श्रावक की होती है बिहार में, साधु का तो रास्ता होता है बिहार में। हम लोगों को ईरिया पथ नाम का एक समिति है, ईरिया पथ। ईरिया पथ का अर्थ है चलते समय ईरिया पथ पर चलते रहना चाहिए देकर। तो ये है। अब देखो, तुम लोगों की मंजिल, कोई ना कोई मंजिल तो आती ही है। और त्याग के संबंध में क्या है, ओम शांति। देखो, मैं 2 बार बोल चुका हूं, अच्छी बात नहीं है। आपकी बात आपके पंडाल तक नहीं जा रही है, मुझे शांत करना पड़ रहा है। ये भी सारा विश्व सुन रहा है कि यहां कितना शोरगुल हो रहा है। हमने इतना बोला ना, अब सारे विश्व ने सुन लिया कि आपकी सभा कैसी है। अच्छी बात नहीं है। जगह जितनी है उतनी बढ़ते जाइए। बरसात का समय है, आकस्मिक बिहार हुआ, पहले से प्री प्लानिंग थोड़ी था कि तुम सब कर लो। शांति से, नहीं मिल रही जगह पीछे हो जाओ, माइक से सुन लेना। और नहीं सुनाई पड़ रहा है तो अपना अपना मोबाइल खोलो, उसमें से सुनते जाओ। आ रहा होगा ना मोबाइल में। हाँ, सबसे बढ़िया चीज है। आजकल पंडाल बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, सबके पास एलसीडी लगा दो, मोबाइल लगा दो, तो आप बैठे बैठे पीछे भी सुन सकते हो। तो त्याग और इन सब चीजें क्या होती हैं, एक क्षण को सही शुरुआत तो करो, एक कदम सही चलो तो सही। मंगल पांडे ने एक आवाज लगाई थी, बड़ी 100 साल लगे, लेकिन उस एक आवाज ने देश को आजाद कर दिया। हम ये ना देखें कि कल हम फेल हो जाएंगे, हम ये देखें
कि आज हमारा कुछ नियम लेने का मन हुआ है। कई लोग कहते महाराज जी कल नियम टूट गया तो फिर क्या करेंगे, इसलिए हमें डर लगता है। तो मैं पूछता हूं, आप गाड़ी में बैठे तो एक्सीडेंट हो गया तो आज से गाड़ी में बैठना बंद करो। जिस कार्य में तो लगे वो कार्य नहीं करना। ओके? तो बोलो, गाड़ी का एक्सीडेंट, गाड़ी पंचर हो सकती है कि नहीं? तो गाड़ी में नहीं बैठना। अपन रात में सोते सोते मर सकते हैं कि नहीं? तो सोना नहीं। तो जागते हुए मर सकते हैं कि नहीं? तो जागना नहीं। तो कहां नहीं लगा, सब जगह तो लगा है। हमें ये देखना है कि आज यदि हमारा धर्म करने का भाव हो रहा है, त्याग करने करो, भविष्य क्या होगा? हमारा एक्सीडेंट करने का भाव नहीं होना चाहिए, नियम को तोड़ने का भाव नहीं होना चाहिए। फिर कुचित कदाचित बड़े बड़े मुनियों के नियम टूट जाते हैं, लेकिन उन्होंने तोड़ने का भाव तो नहीं किया। कई बार मुनिपद छोड़कर, मुनिपद जाने के बाद भी छूट जाता कि नहीं, पर छोड़ने के लिए मुनिपद नहीं लिया था। एक्सीडेंट है संसार में तो हर स्थान पर लगा हुआ है। लेकिन आज यदि हमारी हिम्मत है, आज यदि हमारी ताकत है, आज हमारा समर्थ है, तो हमें चूकना नहीं चाहिए। वो एक दिन का संस्कार भी शायद एक दिन वो बीज बन जाए कि वही शाश्वत और अमर हो जाए। ऐसा करना। और वास्तव में पूज्य गुरुदेव जिन्हें हम जिन शासर का शेर कहते हैं, लेकिन गुरुजी अंदर से कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, हम भक्त अपने दिल में जानते हैं। हमारे गुरुदेव कैसे हैं। अगली जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री रविंद्र जी जैन पत्रकार, संजय जी जैन मंगावली, शैलेन जैन, मनीष जैन बंदना भोपाल से, सभी एक साथ अपने कृपा शिक्षा से माइक पहुंचाएं और इसके आगे तैयार रहें। श्री अक्षय जी कासलीवाल, संरक्षक अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति, बीजेपी जिला संयोजक, आर्थिक प्रकोष्ठ इंदौर। हो गया? ओके ओके, प्रैक्टिस करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में जिज्ञासा यह है कि मुनि निंदा का पाप क्या होता है। और महाराज जी एक छोटी सी इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है उससे यदि पाप हो जाए तो शायद वो क्षम्य होता है, और जिसको ज्ञान है उसके बाद भी यदि वो मुनि निंदा करता है तो उसके पाप क्या है महाराज जी? मुनि निंदा ही वास्तविक निंदा है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने इसे सबसे निकृष्ट शब्द का प्रयोग किया, मिथ्यात्व शब्द का। केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। सबसे नीच कर्म यदि कोई है तो मिथ्यात्व कर्म है। नीच गोत्र से भी नीच, मतलब किसी नीच गोत्र में जन्म लेना इतना बड़ा पाप कर्म का उदय नहीं है जितना कि मिथ्यात्व की गर्त में जाना। उन्होंने कहा कि जो साधु संघ का अवर्णवाद करता है, साधु की निंदा करने का भाव करता है, वह नियम से अनंत संसारी है। और जब उदाहरण आता है शास्त्रों में कि महारानी छेलना जब समूषण में पहुंची, कहा भगवान आप जो कहो मैं सब करने को तैयार हूं, बस मेरे पति को नरक जाने से बचा लीजिए। तो उस समय भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आया कि देवी, संसार के समस्त पापों का प्रायश्चित इस समूषण में हो सकता है, लेकिन किसी मुनि निंदा का जिसने पाप किया हो उसमें मैं केवली भगवान भी या समूषण भी उसको माफ नहीं करा सकता। उसे नरक जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। निधत्त निकाचित एक शब्द आता है सैद्धांतिक भाषा में। यदि तुमने अड़ोसी पड़ोसी किसी निंदा कर दी तो क्षमा मांगने से माफ हो जाती है। कह दिया भाई आई एम सॉरी, क्षमा मांगो, हो जाता है, शास्त्रों में लिखा है। लेकिन किसी मुनि के प्रति किसी ने अपराध किया हो, उसने फिर कितनी भी क्षमा मांग ली हो,
लेकिन बंधा हुआ कर्म नहीं करता। कई उदाहरण शास्त्रों में आते हैं। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल का आता है, उन्होंने क्षमा मांग ली थी, लेकिन कोढ़ निकला तो निकला। दुर्गंधा को जब पता चला कि मैंने गलत किया है एक मुनि के प्रति, पर वो कर्म बंधा हुआ था, वह दुर्गंधा ने मुनि के प्रति अपवाद किया। ऐसा कर्म बंधा कि बाद में उसने सब प्रायश्चित किया, लेकिन दुर्गंधा से फिर सूकरी बनी, कुकरी बनी, गधी बनी, कितने योनियों में भटकती रही। एक बार मुनि निंदा का पात्र था, और वो भी अनजाने में किया था। जैसे आपने कहा, जानकर अनजाने में किया था उसने, जानती नहीं थी कि ये मुनिराज हैं, बस उसने कर दिया, अपवाद कर दिया। और बाद में जाकर के कितने भवों के बाद दुर्गंधा हुई। जन्म से ही उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। कितने भाव के बाद फिर सुगंध दशमी व्रत किया, तब वो ठीक हुई। क्योंकि मुनि पद की कोई धर्म की धर्मात्मा की निंदा, अरे हमारे शास्त्र में तो ये तक लिखा है, दोष नहीं होने पर निंदा कर रहे हो। यहां तो दोष होते हुए भी वह सार्वजनिक निंदा का पात्र नहीं है, उसको सुधारने की प्रक्रिया है। तो जो विशेष जो गुरुजन होते हैं वो ही सुधार सकते, ग्रस्त नहीं। कर्म बन जाते, जिनके निदत्त निकाचित कर्म बन जाते हैं, जिनकी होनहारी विपरीत होती है, उनको लाख समझाओ वो समझते नहीं। ऐसे लोगों को तो कर्म ही समझाता है। जो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं समझते हैं, उन्हें पुलिस समझाती है। जैसे तुम्हारे यहाँ दो है ना, एक न्यायालय और एक थाना, हमारे यहाँ भी दो हैं, एक धर्म और एक कर्म। जो धर्म की भाषा समझते हैं तो ठीक, नहीं तो बाद में जैसे कहते हैं ना, किसी न्यायाधीश के सामने कबूल नहीं करना, तो पुलिस कहती साहब काय को परेशान हो रहा है, 2-4-8 दिन को हमें दे दो। ऐसा ही हमारे यहाँ है, जो धर्म की भाषा समझ जाते हैं, गुरुओं को उपदेश से समझ जाते हैं, वे सुधर जाते हैं। लेकिन जो उपदेश धर्म की भाषा नहीं समझते हैं, कर्म कहता है साहब आप समय खराब मत करो, कर्म कहता है इसको मुझे दे दो। और कर्म जब रिमांडर पे लेता है, रिमांडर पे ऐसे लेता है, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं रहता। और लॉकर में जब पुलिस मारती है ना, यहां तो कोई फिर भी तुम्हें बाजार में कोई पीटे तो बहुत, लेकिन लॉकर में वहां जो पिटाई पड़ती है, वहां कोई आंसू पोंछने वाला। ऐसा ही हमारे यहां एक डिपार्टमेंट है कर्म। कर्म जब धुलाई करता है, कोई भी आंसू पोंछने वाला नहीं मिलता है। ऐसे कर्मों का बंध, और ये कर्म बंध ज्यादा नहीं होते। जितने ये निंदक होते हैं, सज्जनों के अपवाद करने, इनका घड़ा बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी फंस जाते हैं। मैंने कहा ना, मकड़ी कितना भी मक्खियों को फंसाने का जाल बिछाए, मक्खी फंसे या नहीं फंसे, हर मकड़ी अपने जाल में फंस के मरती है। ये नियम है, शास्त्रों का नियम है। मकड़ी बिछाती है कि इस जाल में मक्खियों को फंसाऊंगी, कोई जरूर नहीं कि मक्खियां फंसें, लेकिन हर मकड़ी का जाल जो है उसमें स्वयं जरूर मर के मरती है। जिस मकड़ी ने जाल बिछाया, आज तक वो स्वतंत्र जिंदगी नहीं जी पाई, उसी जाल में उलझते उलझते तड़प तड़प करके मर जाती है। ये है निंदा का परिणाम। वास्तव में जगत पूज के चरणों में त्रिवान नमस्तु। गुरुवर, भोपाल से हम लोग आपके चरणों में श्रीफल लेकर आए, और पूरी भोपाल जैन समाज, अपितु आज पूरी भोपाल जैन समाज आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। पूरे भोपाल के आसपास के लगभग 1 लाख लोग, सभी क्षेत्रों के, आपके भोपाल में चरण पड़े, ऐसी अपेक्षा रख रहे हैं। गुरुवर, आपने कहा कि भक्तों को श्रीफल, भक्त यदि चतुर्मास की भावना भाए तो उनका पुण्यार्जन शुरू हो जाता है। तो क्या भोपाल के भक्तों का पुण्यार्जन शुरू हो गया? और आप अनंत बिहारी हैं तो लगातार चले गए हमारा पुण्यार्जन। नमोस्तु भगवान। पुण्यार्जन तो उसी दिन शुरू हुआ जब तुमने भावना की होगी। और दूसरी बात है,
कि मैंने कहा ना कि पुण्यार्जन सुनो, मैं तो रास्ते में चल रहा हूं। नहीं, मैं किसी को कभी छोड़ते ही नहीं, और खास तौर से हम भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। इसका कारण है कि मुझे ये शिक्षा मिली हनुमान जी से। वैष्णव दर्शन में बहुत अच्छी एक कथा है कि हनुमान जी पत्थर डालते थे तो तैर जाता था, और राम जी ने पत्थर डाला तो डूब गया। तो राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि बोले रहस्य क्या है? बोले आप भगवान हो, जान लो ना। अरे बोले जान रहा तो तेरे से क्यों पूछता? तो कितना बढ़िया सटीक जवाब दिया कि भगवान देखो तो सही, जो पत्थर भगवान के हाथ में आकर पहुंच गया कितना भाग्यशाली है, और जिसे भगवान ही छोड़ रहे हैं वो डूबेगा नहीं तो क्या तैरेगा? क्या गजब का लॉजिक है। जिसे भगवान खुद छोड़ रहे हैं और हम जो छोड़ते हैं वो भगवान का नाम लेके छोड़ते हैं, और आपके हाथ से वो दुर्भागा पत्थर तो देखो कितना भाग्यवान था कि भगवान के हाथ तक पहुंच गया, और कितना दुर्भागा कि भगवान खुद उसको छोड़ रहे हैं। पर तब से मैंने कहा भैया मैं अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो छोड़ा नहीं वो डूबा नहीं। तो अपन को छोड़ना ही नहीं, पुल बंधे या ना बंधे, जो भक्त आ गया हाथ में उसको कभी छोड़ना नहीं। पुल नहीं बंधेगा तो नहीं बंधेगा, लेकिन पुल के तो और तरीके हो जाएंगे, लेकिन भक्त डूब जाएगा, उसका उद्धार करने वाला कोई। इसलिए भक्तों को मैं कभी छोड़ता नहीं, चिंता नहीं। वास्तव में पूज्य गुरुवर आज सुबोदय पर विराजमान है, और गुरुदेव ने अपने मुखारबिंद से कहा कि मैं भक्तों को छोड़ता नहीं हूं। और हमने भी गुरुदेव जब पूर्व में सर्वप्रथम सुबोदय पर पधारे तो गुरुजी के नाम के पत्थर ही सुबोदय पर रखे थे, और आज देखिए क्या चमत्कार है। जय हो महाराज जी। हमारी आपसे निवेदन है, हमारी परिवार से निवेदन है, सुबोदय के सभी कमेटी से भी निवेदन है, सुबोदय के सभी भक्तों से निवेदन है कि महाराज जी छोटे बाबा का चतुर्मास बड़े बाबा के दरबार में हो, ऐसी हमारी भावना है। जय हो, हम सबकी ये अभिलाषा। नमस्ते गुरुवर। हमें तो हमेशा खंडर मिलते हैं, उजाड़ मिलते हैं, वीरान मिलते हैं। आज नहीं आगे ओम शांति। आ जाओ हाँ दीदी, पुराने भगत लोग हैं, आ जाना। और आचार्य श्री ने भी हमें इसको ये मान के भेजा था सबसे शुरू में कि ये लोग 20-22 साल से परेशान थे, आचार्य श्री को परेशान करते थे और मुझे भी करते थे। तो आचार्य श्री ने कहा कि ये बार बार आते हैं और मुझे इस रिजेक्टेड माल की परीक्षा करने का मुझे आचार्य श्री ने निर्देश दिया। और आचार्य श्री ने बहुत बड़ा शब्द कहा था कि ऐसा करो, बीनागंज होते हुए गुना निकल जाओ। देखो बीनागंज की मूर्तियों में, स्थान में, वहां समाज में कोई दम है कि नहीं। दम हो तो ठीक है, नहीं तो आपकी बार आगे कह देंगे भैया ज्यादा बार बार मत आया करो। मुझे खुशी है कि बीनागंज के भूगर्भ से आदिनाथ को परखने का सौभाग्य गुरु ने मुझे दिया। महत्वपूर्ण वह नहीं है जिसने क्लास में पढ़ाया है, महत्वपूर्ण वह है गुरु जिसने काफी को जांचा है। पढ़ाने वाले के प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर नहीं होते, जांचने वाले के होते। तो उस समय आचार्य ने ये कहा और मैं उसी उद्देश्य से गुना के बाद आया। हालांकि ये मुझे
गुनाह में, क्योंकि मेरे लिए पता नहीं कुदरत क्यों कुछ सगुन देती है। तो मैंने सोच लिया था कि मेरे हाथ में यदि आया है तो आज तक मेरे हाथ से कोई क्षेत्र फैल नहीं हुआ। आज तक मैंने कोई काफी जांची हो, उसको फैल नहीं हुआ। एक बार एक फैल हो रहा था, राजस्थान में बूंदी जिला है, ऐसा फैल हो रहा था कि मैं भी 3 दिन रुक करके थक गया। -0 था, बहुत पीछे, कुछ नहीं था उसमें। 3 दिन वो बड़ी उम्मीद से, कम से कम 10-15 साल मेरे पीछे पड़े रहे कि महाराज के ऊपर उनको उम्मीद थी। लोगों को ये भी विश्वास है कि लोगों को एक उम्मीद होती है कि महाराज जी अंतिम श्वास तक, वो कहते ना फलाना डॉक्टर और देख ले। तो मैं फैल हो गया। मैंने कहा भाई ये जमीन मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कर सकता। लेकिन उनका रोना और उस क्षेत्र की भूमि का रात में आया। बोले यदि आपने छोड़ दिया तो वही वाली बात, ये क्षेत्र डूबे बिना, वो डूबेगा ही डूबेगा, पक्का है। फिर कोई भी ध्यान, वैसे ही डूब रहा है। फिर मैंने उसके लिए एक अंतिम प्रयास किया, सम्मेद शिखर के माटी को बुला करके 3-4 दिन के अंदर, पहले दिन माटी रखी, दूसरे दिन माइनस में जो एनर्जी थी 10,000 से ऊपर पहुंच गई। तो वो एक क्षेत्र फैल होने वाला था, लेकिन वो भी आज बहुत बड़ा क्षेत्र बन रहा है। शीलोदय तीज क्षेत्र उसका नाम दिया। और मुझे यही विश्वास था, आने के पहले ही पता नहीं गुनाह में मुझे भाव आया, नहीं क्षेत्र तो फैल नहीं होगा। हमने गुनाह में ही ट्रस्टी बनाना शुरू कर दिए। लोग कहते महाराज पहले देखा तो नहीं, मैंने कि देख लिया, कुछ शुभ संकेत मिल रहे। और यहां आया जब पहली बार तो कुछ नहीं था, ये थोड़ा सा स्थान था। फिर यही मनोज बाबू, इनके भाई साहब ऋषभ जी आया तो इन्होंने 22 बीघा जमीन दी। तो पहली खुशी तो हमारी है, जब जब मैं यहां आया हमें कुछ ना कुछ मिला है। पहली बार मिला 22 बीघा, दूसरी बार आया तो फिर इसका विकास जब देखा, बहुत बड़े मंदिरों का, इन सब का बिंदु। और इसके बाद अब आने का हुआ तो अल्पेश जी खड़े हैं, जो सब लोग ये कहते थे महाराज जी इसका होगा क्या। मैंने कि कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई पुण्यात्मा है, जिस पुण्यात्मा से ये बीनागंज का क्षेत्र इंतजार कर रहा है। होता है कहां बॉम्बे, कहां बीनागंज, इनका भाव हुआ, आना हुआ। और आज क्षेत्र पर बहुत बड़ा विशाल मंदिर। और आज इस बार आया, देखते ही बाहर से तबीयत खस हो गई, भरत बाहुबली को देखते। और बाहर की जो बाउंड्री बनी है उससे ना तबीयत बिल्कुल ऐसे कर दिया, बहुत गजब की चीज बनी। बाउंड्री तो बहुत देखी, लेकिन जिस ढंग से बनी है, और हाईवे पर वस्तुतः पूरा का पूरा कमेटी तो कर ही रही है। संसार का सबसे कम वजनदार अध्यक्ष अंकित भैया, सबसे कम वजनदार, और बीनागंज के सभी वजनदार, बीनागंज के सभी क्या है, वजनदार है। और अध्यक्ष क्या है, कम वजनदार है। लेकिन इसकी लगन बड़ी शरीर से कमजोर है, लेकिन जब से ये क्षेत्र पर जुड़ा है, अपने आप 1 से 11, 11 से 111 और 11,011 होता है। किसी किसी का पुण्य होता है, उसके पुण्य के आने से, एक पुण्यात्मा के आने से दूसरा पुण्यात्मा आ जाता है, जुड़ जाता। मेहनत सभी कर रहे थे, पूरा बीनागंज कर रहा है, मैं भी कर रहा था लेकिन कभी कभी निमित्त होता है। आशीर्वाद में ताकत जब आती है, जब नमोस्तु में भी ताकत हो। आशीर्वाद में ताकत जब आती है, जब नमोस्तु में भी ताकत होती है, तो फिर आशीर्वाद आ जाता है। तो इनका बहुत अच्छा आज
पूरा संघ का सभी संघ इसको देख करके बहुत गदगद हो रहे हैं। एक तो महाराज ने तुम्हारी बात भी कह दी कि यहां चतुर्मास करने में क्या बुराई है। कोई बात नहीं। महाराज जी संचालक भी बन गई है। चौमासा संसाला तो बनती है, लेकिन बड़ी खुशी होती है क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसके प्रारंभ के गड्ढे देखे हों और आज ऐसा देखते हैं, तो मैं भी इंसान हूं, खुशी तो होती है। और मन करता है आप सब लोगों को आशीर्वाद देने का कि एक आशीर्वाद आप लोगों को मिला। आशीर्वाद तो सबको मिलता है, लेकिन उसका पालन हो जाए वो बहुत अच्छा क्षेत्र बनाया, बहुत बढ़िया है। अभी तो शुरुआत है, अभी और तैयारी करो। अभी चतुर्मास के लिए बहुत कुछ, पर ऐसी बात नहीं है कि वो दिन विचारो, उस दिन से तो आज काफी आगे हो, और आज हताश मत हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। साधु हमेशा रास्ते में रहता है, कब मंजिल आ जाए। क्या अभी सोचा था कि बीनागंज अभी आने का है, वो आ गया। साधु और हवाओं का ये मत सोचो कि साधु का सानिध्य कब मिलेगा। महाराज आप कहीं चले गए तो कहां चले गए, कहीं नहीं जाने वाले, चिंता मत करो। भारत साधु जब तक दुनिया में है कहीं नहीं जाता है, जहां भक्त रहते हैं वहां चला जाता है। अब भक्त एक हो तो एक स्थान पर रुक जाए। अब जब सारे भारत में भक्त हैं तो चिंता नहीं करो, आपकी जाति में ही भक्तों के पास जाने का होता है। कहीं यदि बिहार और रामचंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, लक्ष्मण ये मत समझो कि कैकेयी ने वनवास दिया है, ये समझो कि वनवास के भक्तों ने हमें बुलाया है। क्योंकि ये कितनी बड़ी बात कही, ये अयोध्या तक पहुंच नहीं सकते थे, और हम राजगद्दी पे बैठने के बाद वनवास में आ नहीं सकते थे। तो इनके पुण्य ने कहा कि कैसे भगवान आएंगे यहां पर, कैकेयी के अलावा इनको दूसरा रास्ता नहीं था। इनके पुण्य ने कैकेयी के लिए चुना, और कैकेयी ही वनवास भेज सकती है। इसलिए ये मत समझो कि कैकेयी का दोष है, ये समझो कि जंगल में रहने वाले भक्तों का पुण्य है। इसलिए बिहार साधु का ये होता तो ये मत समझो कि तुम पुण्यहीन हो, ये समझो कहीं ना कहीं के भक्तों का पुण्य ज्यादा है, बस यही है। नमो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।